आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आप सबने देखा कि दिल्ली विधानसभा के सत्र का पहला दिन और पहले दिन दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री के कक्ष में बाबा साहब के पोर्ट्रेट को हटा करके वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया गया। यह देखकर पीड़ा हुई, हम सब लोग आहत हुए और इस बात को हमारे लीडर अपोजिशन अतीशी जी ने विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी ये चिंता, अपनी ये पीड़ा जाहिर की। लेकिन लगातार अपनी पीड़ा, अपनी चिंता जाहिर करने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष का कोई इस पर डायरेक्शन नहीं आया। ना केवल हम विधानसभा के साथी बल्कि दिल्ली देश में जो बाबा साहब को मानते हैं, प्यार करते हैं, संविधान को मानते हैं, वो सब आहत हुए। अगले दिन एलजी साहब का अभिभाषण था। स्पीकर साहब से फिर से हम सब लोगों ने ये मांग की कि बाबा साहब के जो चित्र जो हटाया गया था उसको उसी जगह लगा दिया जाए। लेकिन वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगना, तो फिर मन में एक सवाल आया, क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अब नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब से बड़े हो गए? और यही सवाल हमने स्पीकर साहब को पूछा कि आपका कोई डायरेक्शन ना आना ये दर्शाता है कि आप सब लोग ये मानते हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब से बड़े हो गए। हम लगातार इस बात की स्पीकर साहब से डायरेक्शन का इंतजार कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, लेकिन स्पीकर साहब ने डायरेक्शन देने के बजाय हम सबको मार्शल से विधानसभा से बाहर निकाल दिया। आज ये विधानसभा हो, स्पीकर साहब हो, एलजी का अभिभाषण हो या देश की जनतांत्रिक व्यवस्था हो, ये बाबा साहब के संविधान के कारण चलता है। तो बाबा साहब से बड़ा तो कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और अगर बाबा साहब का ये अपमान किया जाए, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना केवल उस दिन के लिए निकाला गया, बल्कि एक रेजोल्यूशन के जरिए सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठकर 3 दिन के लिए हम सब लोगों को सदन में भाग लेने से वंचित किया। अपराध क्या था? अपराध ये था कि हम सब लोगों ने बाबा साहब और शहीद आजम भगत सिंह का चित्र को वहां से हटाना और बाबा साहब के चित्र के जगह पर नरेंद्र मोदी जी का चित्र का अनावरण करना, हम इस पर सवाल उठा रहे थे। तो इसका मतलब है कि बाबा साहब से सब लोग नफरत करते हैं, जो कोई पहला वाक्य नहीं है। आप सबने देखा कि देश के गृह मंत्री किस तरह से लोकसभा में कहा कि जितनी बार अंबेडकर ये लोग करते हो, उतनी भगवान का नाम ले लें तो इनको मुक्ति मिल जाए। हमें तो हमारी मुक्ति संविधान से मिलेगी, बाबा साहब की व्यवस्था से मिलेगी। तो पूरी पार्टी का बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति यह नफरत जो है वो दिल्ली विधानसभा में भी दिखा। मैं आज भी आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, या तो आप ये मानते हैं कि बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी हो गए, और अगर आप ये नहीं मानते हैं तो बाबा साहब का चित्र उसी जगह पे लगा दिया जाए
जहाँ पे पहले से बाबा साहब का चित्र लगा था, और नहीं तो फिर हम इस तरह का विरोध लगातार जारी रखेंगे जब तक आप अपने कुकृत्य से बाज ना आए। बस यही बात आप सब लोग रखनी थी। हमें कुलदीप भाई हैं, कुलदीप भाई से कहना चाहूँगा अपनी बात रखें। तो जैसे संजीव भाई ने भी बताया, यहाँ पर कल दिल्ली विधानसभा के सत्र से हम लोगों को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, और जैसा कि बताया कि हमारा गुनाह बस इतना था कि हमने उस सदन के अंदर, जो सदन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, उस सदन के अंदर हमने जो नारे लगाए थे वो जय 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 भीम के नारे थे, और भाजपा के लोगों जो नारे लगाए थे वो मोदी मोदी के नारे थे। हमने जय भीम के नारे लगाए, इसलिए हम लोगों को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने हम लोगों को सदन से बाहर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, विजेंद्र गुप्ता जी ने उनको अप्रिशिएट करके विधानसभा के अंदर बैठाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं विजेंद्र गुप्ता जी को भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को भी कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाने की वजह से हमें विधानसभा से जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तो हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। हम लगातार जय भीम का उद्घोष करते रहेंगे। तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम रोक के दिखाते रहना। क्या करते हो आप लोग? दिल्ली विधानसभा में तुम्हारी 27 साल बाद सरकार आई और आपके पास मौका था दिल्ली की जनता के लिए काम करने का, दिल्ली की सरकार के कामों को आगे बढ़ाने का, लेकिन आपने क्या किया? आपने सबसे पहले सरकार में आने के साथ ही आपने बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की जो तस्वीर मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे लगी होती थी, सह सम्मान लगी होती थी, सबसे पहला निर्णय आपने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को हटाने का लिया। इसका क्लियर मैसेज है कि अमित शाह जी ने जो बात कही थी उस बात को आपने साबित करने का काम किया। और मैंने देखा कि केवल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं, उसी दिन एक साथ दिल्ली के सभी मंत्रियों के कक्ष से जो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर थी उसको हटाने का काम किया गया। और मैं समझता हूं कि किसी मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने आप बाबा साहब की तस्वीर को अपने पीछे से हटा दे। वो आदेश था, वो आदेश देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आदेश था कि बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर को हटा के नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर वहां लगाई जाए। इन्होंने साबित कर दिया कि ये दलित और पिछड़े लोगों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी नफरत, बाबा साहब के संविधान से नफरत। देश की संसद के अंदर जो बाबा साहब की प्रतिमा थी, रेनोवेशन के नाम से उस प्रतिमा को उस जगह से हटा के पीछे लगाने वाली भी ये मोदी सरकार है जिन्होंने प्रतिमा को हटाने का काम किया। और आज ये केवल शुरुआत है, ये शुरुआत इन लोगों ने की है। मैं देश भर के बहुजन लोगों से कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों से कहना चाहता हूं कि अगर आज आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो ये सरकार, ये मोदी जी की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनकी विचारधारा बाबा साहब के विरोधी विचारधारा है, ये लोग बाबा साहब के स्टैचू को, बाबा साहब की प्रतिमाओं को भी हटाने का काम करेंगे, जैसे संसद भवन से इन्होंने हटाने का काम किया है। तो हम सबको मिलकर इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी विपक्ष के अंदर है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की प्रतिमा को उनकी उसी जगह पर लगाने का काम नहीं करती, उस पोर्ट्रेट को वहीं लगाने का काम नहीं करती जहां से हटा के नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है। और मैं बता दूं, इस मुगालफे में मत रहना कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब से बड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी बाबा साहब अम्बेडकर की पैर की धूल की
बराबर नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया, एक ऐसा संविधान दिया जो सबको समानता की, बराबरी की, भाईचारे की बात करता है। और ये दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी जो देश को बांटने की बात करते हैं, आपस में लड़ाने की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं। तो हम सबको मिलकर हम इस आवाज को बुलंद करेंगे। इन्होंने 3 दिन के लिए हमें सत्र से निलंबित करने का काम किया है। आप सदन से हमें निलंबित कर सकते हो, लेकिन आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हो, आप हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते हो। हम आवाज उठाएंगे और जब तक बाबा साहब का पोर्ट्रेट वहां नहीं लगता, ये आवाज हमेशा हम ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। तो हम फिर दोबारा कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि मिले और वो बाबा साहब का सम्मान करना सीखे। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने की बजाय वापस पोर्ट्रेट को वहां लगाने का काम करें। धन्यवाद। सर, एक सवाल पेश किया गया है कि कल आप लोग जाएंगे वहाँ पे सदन में जाएंगे, हाउस के भीतर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन परिसर में जाएंगे क्या? अब बिल्कुल जाएंगे। देखिए, आप सदन में हमारी आवाज़ को दबाने या रोकने की कोशिश कर सकते हो, सदन के बाहर हम अपनी बात रखेंगे। अध्यक्ष सबका होता है, अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि हाउस के सभी सदस्यों को एक तरह से देखे, लेकिन जिस तरह से विजेंद्र गुप्ता जी ने आते ही अपना रवैया दर्शाया है, ये उनकी निरंकुशता को दर्शाता है। सर, एक सवाल है कि क्या पंजाब से केजरीवाल जी राज्यसभा में जा रहे हैं, ये भी अब लगातार सवाल उठ रहा है। इस पर एक मीडिया में उठ रहा है। सर, बिहार के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि जब आपकी सरकार थी तो सुब्रत रॉय को कई सुविधाएं दी जाती, शराब की बोतलें भी इकट्ठा की गई थी उनकी सर्विस में। तो कुछ भी करे, सब उन्हीं के पास है। संजीव जी क्लैरिफिकेशन, तिहार उन्हीं के पास है, सारा कंट्रोल उनके पास